सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश होने की इजाजत, दलाइल भी दे सकेंगे। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को वीडियो लिंक पर पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि दरखास्त गुजार की नुमाइंदगी ही नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई को पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। हम एक मुकदमे को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और वो है बेनज़ीर भुट्टो केस। उस मुकदमे की रूह से वफाकी हुकूमत की अपील नाकाबिल समात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, पार्लियामेंट में नैब तरामीम की मुखालफत किसने की? चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस को अदालत की मामलत के लिए नोटिस हुक्मनामे में लिखा। ख्वाजा हारिस फीस लेना चाहें तो अदालत मुनासिब अहकामात जारी करेगी। केपी हुकूमत के अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। अदालत ने मखदूम अली खान की इब्तदाई दलाइल को हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। नैब को हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासतदानों को कैद करके तज़हीक की गई। ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी का नोट काफ़ी है। नैब तरामीम केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा नैब करप्शन खत्म करने में नाकाम हो चुकी। मईशत और लोगों की आज़ादी को नैब ने जो नुकसान पहुंचाया उसका डाटा मौजूद है। अब बानी पीटीआई खुद नैब की मुतासिर है। हो सकता है अब वो पूरे नैब कानून को कलअदम करने को कहें। मेरी राय में इस मामले में लार्जर बेंच बनना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या नैब मुल्क में किसी को जवाबदेह है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मार्शल लगता है नैब ऑर्डिनेंस 2 मिनट में बन जाता है। इस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। जमहूरियत आकर कुछ कर दे तो वो बड़ा मसला बन जाता है। हुकूमत को धचका, नॉन फाइलर्स को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल फ़ोन कंपनीज की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। समाअत के दौरान वकील ने कहा, कानून में तरमीम आइन के बुनियादी आर्टिकल के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने से मोबाइल फ़ोन कंपनियों को सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इदारों के अलावा तमाम इदारों की निष्कारी का ऐलान। वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई निष्कारी कमीशन से ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। तमाम रियासती इदारों की निष्कारी होगी, चाहे वो नवा बख्श है या खसारा ज़दा है। इदारों की निष्कारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। खजाने पर खसारे में चलने वाले इदारों का बोझ कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म की निष्कारी के अमल को बराह रास्त नशर करने की भी हिदायत। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आज मुज़ाकरात के दौर होंगे। IMF मिशन चीफ ने कहा, मुज़ाकरात नतीजा खेज होने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान की मौशी सपोर्ट जारी रखेंगे। IMF का पायदार तरक्की के लिए मौशी इस्लाहात का अमल तेज करने पर जोर। पाकिस्तान $6 अरब से जायद के नए बेल आउट पैकेज के लिए पुरुम्मीद। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज यौम सोग मनाया गया। तालीमी इदारे और दफातर बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। एहतजाज के दौरान जांबाग मुसाहिरीन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तर्जुमान जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है, कारोबारी मराकज़, बाजार, दुकानें कुछ देर के बाद खुल जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट सर्विस कहीं मुअत्तल और कहीं जुज़वी मुतासर। जॉइंट एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज खत्म करने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरका अपने अपने इलाकों में वापस लौट गए। अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका इजलास के बाद अपने एलामिये में कहा, एहतजाज के दौरान जांबाग 3 नौजवानों का क़सास अदा किया जाएगा। तमाम मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक हो गया। मीरपुर मुजफ्फराबाद में पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता थाड़र ने कहा, हुकूमत ने बरवक्त एक्शन लेकर मुल्क को बड़े सानहे से बचा लिया। दुश्मन के साथ साथ तहरीक इंतशार के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन फैसला साजी से मामले को हल किया। बरवक्त फैसला साजी से ही बहरानों का खात्मा किया जा सकता है।
प्राइम मिनिस्टर साहब का बर वक्त नोटिस है कि जिसने हमें एक सानहे से बचा लिया और दुश्मन की साजिश नाकाम हुई। यही हुकूमतों का काम होता है कि जब जख्म पे मरहम रखी जाए और मामलात को हल किया जाए। कभी भी ये मौका गवर्नर हाउस सूबाई हुकूमत को नहीं देगा। नालायकियाँ और कोताहियाँ हैं वो जो है लफ्ज़ी जंग में और डायलॉग्स के ज़रिए या वो फिल्मी डायलॉग हों उनमें वो होंगे। आप फिल्मी डायलॉग का शौक़ भी पूरा करें, आप लफ्ज़ी जंग का भी शौक़ पूरा करें। नालायकी, नाअहली और कोताही जो है इन तकरीरों से न छुपाएं। आज मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपके मैं खाने की दावत देता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत। कहा वज़ीर आला के भी मुझे दावत दें, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। हम गवर्नर राज लगाकर सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। उनसे कहूँगा ख्वाब में गवर्नर हाउस देखना छोड़ दें। मजीद कहा केपी में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, मरकज़ से कुछ चाहिए तो मैं बात करूँगा। बिजली, पानी, गैस और दीगर मुकद्दमात वफाक के सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले आप थे, मेमो गेट वाले थे। आज भी शहबाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की हुकूमत पर तनकीद। कहा जो करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो इसी किस्म का रवैया रखते हैं जो कल ख्वाजा आसिफ ने किया। ख्वाजा आसिफ तो अकामे वाले हैं जो कल दुबई में जाकर काम करेंगे। तारीख में ऐसी हुकूमत बन चुकी है जिसको अवाम कभी नहीं मानती। ये जाली हुकूमत है, इसीलिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से पार्टी सदारत का इस्तीफा ले लिया है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ख्वाजा आसिफ से हिसाब बराबर करने की कोशिश। स्पीकर अयाज सादिक ने माहौल बिगड़ने से बचा लिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कभी नवाज शरीफ तो कभी मोहतरमा बेनज़ीर को दरबदर किया गया। लियाकत अली खान शहीद हुए। बानी पीटीआई 4 गोलियां खाकर अडियाला जेल बैठे हैं। कल आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, हम वो नज़ारे नहीं देखना चाहते। यहाँ से पॉलिसी बनेगी। हमें कोई ब्रोकर या डीलर नहीं चाहिए जो हमें आपस में बिठाए। आज वक्त है कि सब सच बोले। असद कैसर की ख्वाजा आसिफ के गुज़िश्ता रोज़ के रवैये की मजम्मत। स्पीकर के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। कोयटा में जारी एहतजाजी धरने और कैस्को के नारवा सलूक से वज़ीर आज़म को आगाही दी गई। कहा बलोचिस्तान के ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए वफाकी हुकूमत का ताउन दरकार है। सोलर पर मुंतकिल होने तक बलोचिस्तान के ज़मींदारों को 8 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की पार्लिमानी वफ़द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। अपील फुल बेंच के सामने पेश करने की सिफारिश। एडवोकेट मोहम्मद खान की अपील में सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस लेने और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को चैलेंज किया गया है। सेशन कोर्ट में इद्दत निकाह केस की समाअत। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा फ्रॉड शादी का मुकदमा दर्ज होता तो कहाँ होता। वकील रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया मखसूस अरसे में ही फ्रॉड शादी की शिकायत दायर करने पर कोई कानून नहीं। उषा बीबी और बानी पीटीआई ने इद्दत में निकाह कर लिया। निकाह के गवाहान ने अदालत के सामने बताया यह निकाह गैर कानूनी तौर पर हुआ। सेशन जज ने कहा आपको दलाइल के लिए मजीद कितना वक्त चाहिए होगा। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा मुझे मजीद 1 घंटा दरकार होगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया रकम एनसीए ने भेजी या प्रॉपर्टी टाइकून ने। 3 महीने से केस चल रहा है, मेहरबानी करके इसे खत्म करें। आपसे पहले पूछा था कि फ्रीजिंग या डी फ्रीजिंग का ऑर्डर आपके पास है। आप सिर्फ वो बात करें जिसके आपके पास शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अमजद परवेज से इस्तफसार करते हुए कहा आपके पास मौजूदा दस्तावेजात दे दें। ये ज़मीन कहाँ है, ज़मीन किसके नाम पर ट्रांसफ़र हुई।
शेरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वक्त की बात है, आज जो हुकूमत में है कल वक्त बदलेगा तो उठाए जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर भी अहम रिमार्क्स। कहा, यहाँ कोर्ट से एक आदमी को उठाकर ले गए, दरवाजे, शीशे, चीजें तोड़ी गईं। क्या ऐसे गिरफ्तारी होती है? जो आज हो रहा है 2 साल बाद दूसरों के साथ भी हो रहा होगा, हम भी यहीं बैठे होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियो हॉस्पिटल का दौरा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी हमरा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बच्चा इमरजेंसी का 45 मिनट तक तफसीली दौरा किया। हर मरीज के पास जाकर तीमारदारी की, इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब और मियां नवाज शरीफ को मरीजों को दी गई सहूलियात के बारे में आगाह किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का कम उम्र लड़की की शादी कराने पर निकाह खाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया, हुमैरा आपकी उम्र कितनी है? हुमैरा ने जवाब दिया, मेरी उम्र 15 से 16 साल है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए, कैसे कम उम्र बच्ची की शादी करवा दी? निकाह खाह के खिलाफ इस्तगासा फाइल करें। अदालत ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मुकदमे पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पीएएफ एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक कॉलेज के सदर ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। एडमिरल नवीद अशरफ की आला तालीमी मयार बरकरार रखने पर इदारे के असातिज़ा की तारीफ। मुस्तकबिल की फौजी क़यादत को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर। एडमिरल नवीद अशरफ ने दिफाई वतन के लिए पाक फ़ज़ाइया के किरदार को और उनकी कुर्बानियों को सराहा। पंजाब भर में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुताल्लिक इजलास। हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब। मरियम नवाज का तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपुर्द करने का फैसला। खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की हिदायत। डाकुओं ने कश्मीर से नौजवान को अगवा कर लिया। वरसा का नौजवान की बाजियाबी के लिए धरना। एएसपी कश्मीर से मुज़ाकरात कामयाब होने पर धरना मुजाहिरीन मुंतशिर। पुलिस का कहना था 3 रोज के अंदर नौजवान को बाजियाब करा लेंगे। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में पर्चे आउट होने की रवायत बरकरार। इंतजामिया नकल माफिया को रोकने में नाकाम। नवी जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल। चंद मिनटों बाद हलशुदा पर्चा भी ग्रुप की जीनत बन गया। सूरज आंखें दिखाने लगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब। महकमा मौसमियात का कहना है गर्मी मजीद बढ़ेगी।